हिंद दोस्तों, आज 11 जुलाई केंद्रीय कर्मी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। 8th पे कमीशन आयोग देगा बड़ा फिटमेंट फैक्टर, मंजीत पटेल ने ये बड़ा दावा किया है। 8 सीपीसी में बेसिक पे 38,500, फिटमेंट फैक्टर 1.9 से लेकर 2.10 तक, इस पर बड़ी अपडेट है। और पूर्व सैनिकों की पेंशन 33 साल में बहाल हुई है। 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है पीसीडीए पर। पूर्व सैनिकों के बच्चों को 3,000 रुपये महीना वित्तीय सहायता, केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने जारी किया लेटर, इस पर बड़ी अपडेट है। और एक्स सर्विसमैन जेसीओआर की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, 8 सीपीसी पर बड़ा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, ये मंजीत सिंह पटेल को आशा है। क्यों आशा है? एक बड़ी अपडेट आई है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 8th पे कमीशन के चेयरपर्सन माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयुष्मान नागरिक संहिता के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का प्रमुख बनाए जाने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपके दूरदर्शी और न्यायिक नेतृत्व से उत्तराखंड के समान ही यह महत्वपूर्ण कार्य भी अवश्य सफल होगा। कर्मचारी और पेंशनर्स को भी पूरा भरोसा है कि आपके कुशल मार्गदर्शन में एक बेहतरीन और न्याय संगत फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। उसके लिए लंबित मुद्दों को ओल्ड पेंशन स्कीम 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से शीघ्र कमेटी का सही किया जाएगा। आपका यह योगदान महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए प्रेरणादायक होगा। इसमें इन्होंने जो वीडियो में पोस्ट किया है उसको भी मैं आपको सुनाता हूँ। नागरिकों के एनपीएस कर्मचारी महासंघ की तरफ से 8वें सेंट्रल पे कमीशन की चेयरपर्सन माननीय रंजना प्रकाश देसाई जी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक समान सिविल संहिता के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का मुखिया बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय न्यायमूर्ति जी के नेतृत्व में पहले भी उत्तराखंड राज्य के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। हमें पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र सरकार के जो नागरिक हैं उनको भी एक समान सिविल संहिता का लाभ बहुत जल्द मिलेगा। देश भर के लाखों करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स इस समय 8वें पे कमीशन के माध्यम से अपने अपने मुद्दों का समाधान चाहते हैं, लंबित मांगों का समाधान चाहते हैं। हमारी फेडरेशन और देश के लाखों करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी पूरा भरोसा है कि इस बार 8वें पे कमीशन के माध्यम से माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी के कुशल नेतृत्व में हमारी मांगों का समाधान होगा, हमारे लंबित मुद्दों का समाधान होगा और एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर हम लोगों को मिलेगा, जिससे कर्मचारी गण भी इस देश के विकास में अपनी सहभागिता और बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर पाएंगे। तो वहीं मंजीत पटेल ने कहा है कि अच्छे फिटमेंट फैक्टर की हमें आशा है। एक दूसरी बड़ी खबर है, 8वें वेतन आयोग में विशेषज्ञों का कहना है कि वित्तीय बाधाओं के कारण फिटमेंट फैक्टर 1.9 से लेकर 2.10 के दायरे की संभावना है। ये दावा कब किया गया है बता दें। मोहित गोयल ने कहा है। मोहित एस गोयल एंड कंपनी के जो मालिक हैं, मोहित गोयल का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 1.9 से लेकर 2.10 तक फिटमेंट फैक्टर यथार्थवादी परिणाम दिखता है और यही हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को वित्तीय बाधाओं को देखते हुए 2.3 का फिटमेंट फैक्टर, इससे अधिक का फिटमेंट फैक्टर की संभावना कम ही है। गोयल ने आगे कहा कि हालांकि फिटमेंट फैक्टर जो है वो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन समय और मुआवजा पैकेज, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता और सेवा लाभों के संशोधन पर भी निर्भर करता है। तो इसमें फिटमेंट फैक्टर जो है वो इतना अपेक्षित है कि 2.10 तक दिया जा सकता है। 2.3 से ऊपर मिलना असंभव लग रहा है, जो कि ये काफी ज्यादा लग रहा है, इतना नहीं दिया जा सकता है। आपकी क्या राय है? क्या फिटमेंट फैक्टर
जो है 2.10 से ज़्यादा नहीं मिल सकता है, जरूर कमेंट में लिखें। विडो गेट पेंशन 33 years आफ्टर सोल्जर डिस्चार्ज, AFT imposed ₹5 लाख कॉस्ट ऑफ हरासमेंट। 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 33 साल बाद पेंशन, जो विडो की सोल्जर्स की डेथ होने के बाद 33 साल बाद पेंशन मिली है और इस पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है हरासमेंट करने का। ये मामला सामने आया है इंडियन आर्मी में रिटायर्ड सोल्जर, जो 33 साल बाद उन्हें उनकी फैमिली को पेंशन मिली है। मेडिकल ग्राउंड से वो रिटायर्ड हो गए थे, इसके बाद उनकी डेथ हो गई थी और AFT में उन्होंने केस किया। AFT ने जब केस को देखा तो 33 साल बाद उन्हें पेंशन दी गई और इसके साथ में AFT को लगा कि इससे काफ़ी दिनों तक हरासमेंट हुई है, तो इसमें 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसमें सुधीर मित्तल एंड लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं उन्होंने ये जुर्माना लगाया गया। बता दें AFT के जज थे, इन्होंने कहा कि जब 33 साल बाद उनकी पेंशन चालू हुई है तो 33 साल में 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो ये मामला भारतीय सेना से जुड़ा है। विडो को पेंशन बहाल कर दी गई है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें अस्पतालों की सुरक्षा अब पूर्व सैनिकों के कंधों पर होगी। महोबा में अस्पताल में बाइक चोरी के मामले सामने आए, इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि इसमें 33 पूर्व सैनिकों की बहाली की जाएगी और ये 33 पूर्व सैनिक होंगे जो कि AWPO के थ्रू ये बहाली की जाएगी। इमरजेंसी वार्ड के बाहरी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, इसको देखते ये फैसला किया गया है। अब पूर्व सैनिकों की बहाली की जाएगी, तो ये अच्छी खबर है पूर्व सैनिकों के लिए। जो भी महोबा के रहने वाले हैं यूपी के, उनके लिए अच्छी खबर है। एक KSB से भी अच्छी खबर आई है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। 100% दिव्यांग बच्चों, जो पूर्व सैनिक के बच्चे हैं, उनके परिवारों को 3,000 मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की इस योजना के तहत 100% दिव्यांग बच्चे वाले पात्र पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को प्रति बच्चा 3,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। आवेदन केंद्रीय सैनिक बोर्ड KSB पोर्टल पर किया जा सकता है। हर वर्ष लाइफ सर्टिफिकेट दिव्यांग प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा और ये अब 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है जिनके 100% दिव्यांग बच्चे हैं, ऐसे पूर्व सैनिक और विडो के। तो जो भी इसका फायदा लेना चाहते हैं वो KSB में लॉगिन करके अपना ये फॉर्म भर सकते हैं। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।